करुणामयी सत्यमयी करुणी ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी करुणी। श्री अरविंद के इस दिव्यांश जहाँ स्थापित हैं, ऐसे इस पवित्र स्थल पर आए हुए आप सब महानुभावों को, वो मंचासीन हैं या सम्मुख हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। माँ क्षिप्रा के तट पर बसी हुई इस उज्जैनी नगरी में, जहाँ स्वयं महाकाल का निवास है, वहाँ आकर और इस बहुत गंभीर विषय पर जो ये 3 दिवसीय आयोजन हुआ, उसमें उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके इस साहसिक प्रयास का, क्योंकि वेदों पर काम करना, वेदों पर कार्यक्रम करने के लिए हिम्मत जुटाना एक सचमुच अब हिम्मत का काम लगता है। ऐसी हिम्मत भगवती की कृपा से उनको आई। वे साधुवाद के पात्र हैं और ऐसा साहस अगर श्री अरविंद और श्री माँ के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा उन्होंने विषय लिया। मेरे से पहले जो वक्तागण बोले, उन सबका जो सार था, असल में अध्यक्ष की जो भूमिका रहती है बहुत सीमित रहती है और उसको वो अपनी सुविधा के हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। सीमित यूँ रहती है कि जितने पूर्व वक्ता लोग बोले हैं, उन सब की बातों में से कुछ कुछ जो उसको लेना है वो ले सकता है, जो छोड़ना है छोड़ सकता है। और जब तक भोजन तैयार हो गया है, ऐसी सूचना नहीं मिलती है, तब तक बोल सकता है। तो अब आप और हम दोनों यहीं पर हैं और भोजन बनाने वाला जब आएगा, सूचना आएगी, तब तक हम लोग कुछ श्री माता जी का स्मरण कर लेते हैं। महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बोली, इससे उनकी गहराई, उनकी गरिमा और उनका गुरुत्व का पता चलता है कि वेदों के विषय में हम क्या बोल सकते हैं। आप सब लोग बहुत विद्वत जन हैं। इस एक वाक्य ने मेरे को भीतर तक खिला दिया। कितनी सरलता से हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो संत हैं, वो इस बात को कह जाते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, पर वास्तव में जो जानना शुरू कर देते हैं, माता जी कहती हैं, उन्हीं को इस बात का आभास होता है कि वे संभवतः कुछ नहीं जानते। तो ये उनका बड़प्पन है। जो रायपुर से भाई साहब आए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथिगण, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और उनकी बातें विचारणीय हैं। इसके पहले भी जो सारे वक्तागण बोले, हमारी बहन आ गई इंदौर से और उन्होंने कहा मैं 2 दिन से यहाँ आ रही थी, यहाँ आने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ जाना है। और वो एक आज विशेष अवसर पर, एक विशेष दिन यहाँ पर आई हैं। एक अवसर तो इस वेद की समापन कार्यक्रम का है और दूसरा हम आप सबकी ओर से उनको कहना चाहते हैं, जीवेत सर्वः सतम। आज हमारी श्रद्धेय बहन जी का, सुमन बहन जी का आज जन्मदिन है। आज जो है मैं आप सबकी ओर से उनको जो है नमन करता हूँ और उनके आशीर्वाद हम सबको मिले। जन्मदिन को एक दिन तो जो है, जो व्यक्ति जिसका जन्मदिन रहता है, साक्षात उसमें परमात्मा का वास होता है। तो ऐसे जन्मदिन के दिन वो अगर आई हैं तो लगभग जो है हम लोगों को ये जो 3 दिन से चल रहा था कार्यक्रम, उसका जरूर अमृत यहाँ से मिलेगा। ये बहुत विशेष काल है। मुझे याद नहीं है कि कितने बजे तक का सत्र है, भोजन की सूचना तो जो है, लेकिन ये श्री माता जी के भारत आगमन का वर्ष है और क्योंकि विषय ऐसा गंभीर लिया है, तो उस पर विषय को छोड़कर अन्य बातें करने का कोई प्रयोजन नहीं है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इतनी सुंदर व्याख्या पहले 2 दिवसों में दी हैं,
उन सबको मैं नमन करता हूँ। माता जी को आए हुए 100 वर्ष हो गए, स्थायी रूप से वो भारत आई, उसका ये सेंटेनरी ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है। और 1920 में श्री माता जी स्थायी रूप से भारत रहने के लिए आ गई थी और ये वर्ष प्रारंभ हो चुका है। 24 अप्रैल 1920 को वो शताब्दी समाप्त होगी। जब माता जी यहाँ रहती थी तो अनेक लोगों को उनके सम्मुख उनके दर्शन करने का, उनके भौतिक देह में दर्शन करने का अवसर मिला। उनमें से अब बहुत कम लोग शेष हैं जो अभी देह स्वरूप में हैं, पर अधिकांश हम लोगों की तरह हैं। पर सच में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोगों ने माता जी को नहीं देखा। उनके अनंत वात्सल्य, उनके अकल्पित धैर्य, उनके असीम प्रेम की जितनी गाथाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, उस सब को देखकर बस एक ही बात हृदय में आती है, सारी खुदाई एक तरफ, मेरी माई एक तरफ। जिन्होंने उनको अपने नेत्रों से देखा, उनके नयन धन्य हो गए। हम लोगों ने अपने हृदय में महसूस किया, हमारे हृदय धन्य हो गए। श्री अरविंद लिखते हैं, वेयर शी प्रेसेस हर फीट कोर्स मिराकुलस स्ट्रीम्स ऑफ एन एंट्रांसिंग आनंद। जहाँ उनके चरण कमल पड़ जाते हैं, वहाँ आनंद के स्रोत, झरने जो है वो बहने लगते हैं। ऐसी माँ भगवती का स्मरण करते हुए हम वेदों की ओर चलते हैं। श्री अरविंद का वेदों से बहुत गहरा संबंध है। श्री अरविंद का स्पष्ट मानना रहा है कि ईश्वर का जो प्रश्वास है, जो श्वास है, वो वेद है। ईश्वर की जो आत्मा है, उसका जो प्रकट स्वरूप है, अगर वाङ्मय है तो वो वेद है। और उस वेदों का फिर से श्री अरविंद कहते हैं, वापस इस धरती पर प्रकट होने का समय जो आ गया है, ऐसा मैं अपने भीतर महसूस करता हूँ। श्री अरविंद जब चंदन नगर में रहते थे, उस समय श्री अरविंद को अपने ध्यान में कुछ वेद की जो देवियाँ थीं, जिनमें प्रमुख रूप से इला, मैत्री, शर्मा, दक्षिणा, इनके दर्शन हुए, इनका आभास हुआ। और तब श्री अरविंद ये नहीं जानते थे कि ये विभूतियाँ कौन हैं। बाद में श्री अरविंद जब 1910 में पौंडीचेरी पहुँचते हैं और उसके बाद के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करते हुए जब वो इस मोड़ पर पहुँचे कि जहाँ इस बात का उल्लेख है कि ये जो देवियाँ हैं, ये वेदों की देवियाँ हैं, तो वो उनकी धारणा पुष्ट हो गई कि वो जो है ठीक ठीक वेद उनके भीतर प्रकट हो रहे हैं। और वेदों के भारत में फिर से, इस धरा पर फिर से गुंजायमान होने का समय आ गया है। इसकी स्पष्ट घोषणा श्री अरविंद ने भवानी भारती नामक जो एक पैम्फलेट था 1909 में, 1907 में उन्होंने इसको प्रकाशित किया था राष्ट्रवादियों के बीच में। और उसमें श्री अरविंद कहते हैं, पुनः पुनः शृणोमीं मरण्य भूमो वेदस्य घोषम हृदय मृत्युत्तम सुज्ञानी नामा श्रमगा मुनीनाम कुल्य और पुंसाम बहति प्रपूर्णा। एक बार फिर मैं वनों में वेद के उस स्वर को गुंजरित होते हुए सुन रहा हूँ जो हृदय में अमृत का स्रोत है। यह मानव नदी मुनियों के गंभीर ज्ञान युक्त आश्रम की ओर बह रही है। ये श्री अरविंद को आभास उस समय हुआ 100 वर्ष पहले। और उसके बाद के समय में हम देखते हैं विज्ञान में प्रगति की, मानव जाति ने जितनी फैकल्टी पॉसिबल है सब में आगे बढ़ रही है। श्री अरविंद स्वयं इस धरा को साधारण जीवन से दिव्य जीवन की ओर ले जाने के लिए श्री माता जी के साथ यहाँ धरती पर आए। और उसी के साथ साथ वेदों के विषय में जो उन्होंने कार्य किया, तो 2 खंडों में वेद रहस्य के रूप में प्रकाशित हुआ। और जो एक आधार ग्रंथ है श्री अरविंद के, जो उपासक हैं उनके लिए, और वेदों के पास जो शिष्यत्व भाव से जाते हैं कि वे कैसे वेदों के पास जा सकते हैं। मित्रों,
वेद पढ़े नहीं जा सकते। मुझे क्षमा कीजिए, स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। वेदों को पढ़ने से वेद नहीं होते, वेद अपने भीतर प्रकट होते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपने भीतर ऐसा वातावरण बनाएं कि वो जो वेद है वो हमारे भीतर प्रकट हो सके। पढ़ना, अध्ययन करना हमारी जानकारी बढ़ाती है, और वो जानकारी बढ़ते 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 हमारी जो पूरी लाइब्रेरी बन जाती है, तो वो कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। सनत कुमार जी के पास ब्रह्मा जी ने भेजा नारद जी को, और नारद जी जब उनके पास गए तो कहते हैं कि मुझे जो है आप ज्ञान दीजिए, सच्चा ज्ञान दीजिए। सनत कुमार उनसे कहते हैं उपहास में, तुमको मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ, तुम तो स्वयं प्रजापिता जो है ब्रह्मा के पुत्र हो। नारद जी कहते उन्होंने ही आपके पास भेजा है। तो बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है, क्या क्या पढ़ के आए हो। सब जितना उन्होंने पढ़ा था, ज्योतिष शास्त्र से लेके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, सिर्फ विषयों के नाम उन्होंने बताए, और बहुत समय सिर्फ विषयों के नाम में निकल गया। तो सनत कुमार जी कहते हैं इतना तो तुम पढ़ के आए हो, अब मैं और तुम्हें क्या दे सकता हूँ। नारद जी कहते हैं भगवान इतना मुझे आप